झारखंड में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई समेत सभी तरह की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि झारखंड में कोरोना की लहर काफी व्यापक है। कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए शहरों में अनावश्यक ना घूमे, क्योंकि हर व्यक्ति संदेह के दायरे में है। कौन व्यक्ति संक्रमित है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी से लेकर मैट्रिक, इंटरमीडिएट सभी तरह की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए उपाय पर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में कारगर उपाय कर रही है। ट्रेसिंग, कॉन्टैक्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में जहां कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां सख्ती बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की व्यापकता से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 महीने बाद परिस्थितियों की दोबारा रिव्यू करेगी और आम लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, उस पर नया निर्देश जारी करेगी। उन्होंने मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने और भीड़ भाड़ में शामिल नहीं होने की अपील राज्यवासियों से की है। निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी, उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर 1 माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है, इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है, वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में, गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए, जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है, उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined.
Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हैं? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।